डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। आपने 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान पढ़ी होगी, उसमें ज्योग्राफी पढ़ी होगी, लेकिन वो सामाजिक विज्ञान के साथ में थी। लेकिन 11th क्लास में ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी जाती है। आज ज्योग्राफी को हमको समझना है कि ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको 10वीं क्लास की बात करूँ तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी। आपके 10वीं क्लास में किताब थी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपके एक सब्जेक्ट पढ़ती थी ज्योग्राफी, भूगोल, उसको आपने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान के साथ में। लेकिन आपने आर्ट्स ली है, तो आर्ट्स लिए तो उसमें ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है अलग विषय के रूप में, वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, कि आपकी इच्छा है कि आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो अब अपन को समझना है कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, और हम लेसन की भी बात करेंगे। तो मेरे शब्दों पर और मेरे शब्दों के अलावा मेरी जो लिखने वाली लाइनें हैं उन पर भी आप ध्यान देंगे। आपकी जो किताब है उस किताब का नाम है 11th के अंदर जो ज्योग्राफी किताब है उसका किताब का नाम भी आपको पता होना चाहिए। किताब का नाम है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत। आपकी बुक का नाम क्या है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। पहले तो बुक के नाम का मतलब समझना है, फिर हम लेसन पढ़ेंगे। देखो, कौन सा भूगोल है? भौतिक भूगोल है। और इस भौतिक भूगोल के अलग अलग सिद्धांत हैं। क्या है? सिद्धांत। और वो भी जो मूल सिद्धांत हैं, मेन जो आपके लिए सही है समझने के लिए, वो अपन पढ़ेंगे। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी का मतलब हिंदी में भूगोल होता है। क्या होता है? भूगोल। ठीक है। इस ज्योग्राफी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया जाता है। ज्योग्राफी अक्सर दो प्रकार से पढ़ी जाती है। एक तो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। एक क्या होता है? ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको मानव भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव भूगोल। तो एक तो हो गया मानव भूगोल, और दूसरा होता है आपका भौतिक भूगोल। तो भूगोल कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में। मानव भूगोल, मानव या ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। एक होता है भौतिक भूगोल, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। तो ज्योग्राफी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक ऐसा ज्योग्राफी जिसके मानव के बारे में पढ़ेंगे कि मानव किस प्रकार की क्रिया करता है, मानव की क्रिया का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मानव भूगोल में हम पढ़ेंगे। ये मानव भूगोल के अंदर हम दरअसल क्या क्या पढ़ते हैं कि मानव के समाज के अंदर जनसंख्या है, जनसंख्या के वितरण घटक हैं। ठीक है। जो मानव द्वारा जो संसाधन हैं, वो व्यापार हैं, सड़क परिवहन है। ठीक है। ये सब क्या हैं? ये ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं जलवायु को, कि पर्यावरण की या पृथ्वी की जलवायु क्या है, तापमान को पढ़ते हैं। हम भौतिक भूगोल में कृषि के बारे में पढ़ते हैं। हम भौतिक भूगोल के अंदर मानसून के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो फिजिकल जो अर्थ है, उस अर्थ का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो अगर हम बात करें तो जो जलवायु है, टेम्परेचर है, कृषि है, मानसून है, इनको हम पढ़ते हैं और मानव भूगोल में ये पढ़ते हैं। लेकिन मानव भूगोल तो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? भौतिक भूगोल पढ़ना है। हम भौतिक भूगोल की बात कर रहे हैं।
और उसके भी अलग अलग सिद्धांत हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जो अलग अलग क्रियाएं हैं उनको पढ़ा जाएगा भौतिक भूगोल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाठ का नाम अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको किताब का नाम याद रखना है कि किताब का नाम क्या है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। एक बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल होता है। अभी तक आपने 10th में प्रैक्टिकल नहीं दिया होगा, लेकिन आपने भूगोल ली है, तो भूगोल के अंदर एक प्रैक्टिकल भी होता है, प्रायोगिक जिसको बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि मानचित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, जो जलवायु से या मानसून के तहत जो वर्षा होती हैं उससे जो अनेक आकृतियाँ बनती हैं, स्थलाकृतियाँ, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो इसके अंदर आप प्रैक्टिकल आराम से हो जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जो लेसन शुरू कर रहे हैं, तो आपके लेसन के अंतर्गत जो पूरी किताब है, आपकी जो किताब का नाम बताया भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस किताब को जो लेसन है, पार्ट है, उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पूरी किताब के जो पार्ट है उसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बुक है, उस बुक के अंदर जितने भी पार्ट हैं, उन पार्टों को 6 विभाजित किया जाता है, 5 नहीं 6 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो भूगोल एक विषय के रूप में, एक भाग तो है आपका भूगोल एक विषय के रूप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जो भाग है वो है पृथ्वी। ठीक है, तो इसमें आपको एक पार्ट पढ़ना है। पृथ्वी वाला जो भाग इकाई है, इसके अंदर आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। कुल कितने पार्ट पढ़ने हैं? 3। कि भी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, और जो महासागर हैं, महाद्वीप हैं, वो किस प्रकार के बने हैं, वो इस पृथ्वी वाले टॉपिक में पढ़ना है। पूरी किताब के अंदर जो पाठों के अलग अलग इकाई हैं, वो कुल कितनी है? 6 इकाई है। इसमें पहली इकाई है आपकी भूगोल एक विषय के रूप में, और ये आपका इसमें आपको एक पार्ट पढ़ना है। दूसरी जो इकाई है पृथ्वी है, उसमें आपको कुल कितने पार्ट पढ़ने हैं? 3। एक में पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति विकास के बारे में, एक में पढ़ना है आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, एक में पढ़ना है पृथ्वी के ऊपर जो सागर और महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो 3 नंबर इकाई है वो भू आकृति है, भू आकृतियाँ। भू आकृति का मतलब होता है भू यानी भूमि, भूमि के ऊपर जो अलग अलग आकृतियाँ पाई जाती है अलग अलग, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अंदर अभी आपको 3 पार्ट याद करने हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम एक पार्ट आपका खनिज वाला होगा कि खनिज और सेल किस प्रकार के हैं। ठीक है, एक इसके अंदर आपको भू आकृतियों की जो प्रक्रिया है वो आपको पढ़नी है कि ज़मीन के अंदर अलग अलग जो चीज़ें बनती हैं, प्रक्रिया वो किस प्रकार की हैं। फिर भू आकृतियों का इसमें एक पार्ट में आपको विकास पढ़ना है कि भू आकृतियों का विकास कैसे होता है। तो एक तो भूगोल के विषय के रूप में, एक विषय के रूप में पृथ्वी के बारे में 3 पार्ट आपके हैं, भू आकृतियों के बारे में आपको 3 पार्ट हैं। 4 नंबर जो आपकी इकाई है वो है जलवायु। कौन सी है? जलवायु। इसमें भी आपको 5 पार्ट याद करने हैं। इसमें कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। जलवायु में आपको क्या क्या पढ़ना है? अपन को वायुमंडल पढ़ना है एक तो, कि वायुमंडल किस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, एक पार्ट आपका ये हो जाएगा इससे संबंधित। इसके अलावा एक पार्ट आपको सौर विकिरण और जो ऊष्मा और तापमान है वो पढ़ना है आपको, सूर्य के तापमान के बारे में। एक आपको इसके अंतर्गत मौसम प्रणालियों के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार मौसम बदलता है, मौसम किस प्रकार का है जलवायु के अंदर, ये सब जलवायु में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा एक आपको वायुमंडल के अंदर जो जल है वो पढ़ना है। तो वायुमंडल में जो पानी है, वाटर, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, और एक लेसन आपका इसके अंतर्गत होगा विश्व की जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के बारे में पढ़ना है।
तो मैं आपको कह रहा हूँ पूरी किताब को 6 अलग अलग इकाइयों में बांटा है। एक इकाई में भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी इकाई में पृथ्वी के अंतर्गत आपके 3 लेसन है वो पढ़ने हैं पृथ्वी के बारे में, तीसरी जो इकाई है वो भू आकृतियों की है, चौथी जो इकाई है वो जलवायु से संबंधित है। इसके अलावा जो 5वीं आपकी इकाई है, 5वीं वो है जल, या मैं इसको बोल सकता हूँ महासागर। ठीक है, तो एक जो आपकी इकाई है 5वीं, उसमें आपको महासागर के बारे में पढ़ना है कि जो महासागरीय जल है उसकी जानकारी लेनी है आपको, महासागरीय जल के बारे में। इसके अलावा आपको महासागरीय का जो जल है वो किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है उसके संचलन के बारे में पढ़ना है। 2 लेसन आपको इसमें याद करने हैं। छठी जो इकाई है आपकी वो है पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन के बारे में एक आपकी इकाई है। इसमें आपको 2 पार्ट याद करने हैं, एक तो पृथ्वी पर जीवन और एक जैव विविधता वाला। जीवों में जो विविधता पाई जाती है उससे संबंधित एक आपको बात याद रखनी है, तो एक लेसन आपका ये हो जाएगा। ऐसे मिलाकर कुल आपके जो पार्ट है वो 16 पार्ट है। कुल कितनी किताबें आपकी ज्योग्राफी किताबें आपको ध्यान रखना है, 2 किताबें हैं आपके। ठीक है, तो एक किताब में आप ये याद करेंगे जिसके अंतर्गत 16 पार्ट है। आपको कितने पार्ट हैं? 16 पार्ट हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने आपको जो 16 पार्ट है वो किस किस भागों में विभाजित है उनकी बात बता दी है कि कुल 5 भागों में विभाजित हैं, जिसके अंतर्गत हमने भौतिक विज्ञान के अंदर 6 भाग दिखे हैं। भूगोल एक विषय के रूप में, पृथ्वी भाग हो गया, भू आकृतियाँ हो गई, जलवायु हो गया, जल या पृथ्वी पर जीवन। ठीक है, अब हम पहले लेसन की शुरुआत करते हैं कि पहला लेसन क्या कहता है। तो पहला जो टॉपिक है वो भूगोल एक विषय के रूप में। अब आपको ये पढ़ना है कि भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। पाठ संख्या फर्स्ट। पाठ का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में। तो भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल को अलग पढ़ते हैं, किस प्रकार भूगोल एक विषय के रूप में अलग है उसको हमको समझना है। इस पाठ के अंदर भूगोल में क्या क्या पढ़ा जाता है वो आपको समझना है। तो भूगोल के बारे में बेसिक नॉलेज इस पाठ में है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी से आप भूगोल सब्जेक्ट को अपने जीवन में पढ़ने के जा रहे हो एक अलग प्रकार से, एक सब्जेक्ट के रूप में। 10वीं क्लास में तो आपने भूगोल को सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था। लेकिन यहाँ जो 11वीं क्लास है उसमें दरअसल अलग है। ठीक है, तो जो जो बातें मैं बताऊँ आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है। तो एक बात तो ये है कि दरअसल जो भूगोल हैं, जो आप भूगोल को एक आज से एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे कि पहले तो हम सामाजिक विज्ञान में आप पढ़ते थे, लेकिन आज आप इसको एक अलग विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पढ़ना है। और भूगोल दरअसल है क्या? अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के जो भौतिक पर्यावरण है, पृथ्वी का जो भौतिक पर्यावरण है, और इसके अलावा भूगोल में हम मानवीय जो क्रियाएं हैं, मानव जो अलग अलग क्रियाएं करता है उनको पढ़ते हैं। तो भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो भौतिक पर्यावरण है उसके अंदर संबंधित बातें, मानव की जो क्रिया हैं उनसे संबंधित बातें, और उनके बीच में जो भी अलग अलग क्रिया हैं, अंतर क्रिया हैं उनके बीच में जो संबंध हैं उनकी भी बात हम करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भूगोल हैं वो एक अलग सब्जेक्ट में तब पढ़ा जाएगा
जब आप इसको भौतिक पर्यावरण के रूप में, मानव क्रियाओं के रूप में पढ़ेंगे और इनके आपसी संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये पता लग जाएगा किस प्रकार भौतिक पर्यावरण, मानव क्रिया आपस में जुड़ी हुई हैं और इन पर भूगोल निर्भर करती हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भूगोल हमको क्यों पढ़ना चाहिए? हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है? हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? एक क्वेश्चन तो ये आता है। इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, एक क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो, हम सभी कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो धरातल है उसके ऊपर रहते हैं ना। तो धरातल पर रहेंगे और जो हमारा जीवन है वो इसी पृथ्वी पर है। कहाँ है? इसी पृथ्वी पर हमारा जीवन है, ये आप सभी जानते हो। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में जो आसपास में जो वातावरण है उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता है? भाई, आप एक गांव में रह रहे हो, उस गांव में जो वातावरण है उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जिस गांव में रह रहे हो वहाँ वातावरण खराब है तो आपके जीवन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा कि पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसका मतलब हमें ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है ताकि हम अपने आसपास के वातावरण को सही ढंग से समझ सकें। इसके अलावा हम किसी स्थान पर रह रहे हैं तो हमको जीवन यापन करने के लिए अनेक संसाधन की जरूरत पड़ती है। पड़ती नहीं पड़ती है? ऐसा तो है नहीं कि हमें बिना कुछ किसी की जरूरत पड़े हम जीवन यापन कर रह सकते हैं, नहीं। हमें रोज़ कुछ न कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे आसपास में अपने जीवन यापन के लिए हमको अनेक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो संसाधन हैं जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, और ये हमारे जीवन निर्वाह के लिए क्या है? ज़रूरी है। तो इनके बारे में समझना ज़रूरी है कि भाई ये संसाधन कहाँ से मिलते हैं, किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है, ये सब भी तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमें जानवरों से, पशुओं से जो हमको अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, खाद्य सामग्रियाँ जंगल से मिलती हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हम आश्रित हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो आदि मानव हैं, वो इसी वातावरण पर निर्भर था, जंगलों पर या वनों पर निर्भर था। इसका मतलब जो वन या जंगल है उनके बारे में पढ़ना कि उनकी बनावट कैसी है, किस प्रकार ये जंगल बने हैं, ये नदियाँ किस प्रकार की बनी हैं, ये पहाड़ पर्वत किस प्रकार के बने हैं, क्या विशेषता इनकी है, ये जो अलग अलग डिजाइनें बनी है धरती ऊपर, जो आकृतियाँ बनी हैं, उनकी क्या विशेषता है, ये सभी जानने के लिए तो हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। भाई क्वेश्चन है ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए? अगर इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमको अपने धरातल के बारे में पता लग सके, हमारे आसपास में जो वातावरण है उसके बारे में हमको जानकारी पता लग सके, हम जो संसाधनों का, जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनकी हमको जानकारी हो सके, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले पशु हैं उनके बारे में पता लग सके, हमारे जो जीवन में पानी काम आता है, नदी, जो पर्वत है, जो जंगल हैं, उनके बारे में हमको पता लग सके। इस प्रकार से हमें और भी जो ज़मीन है, भूमि, उस भूमि का पता लग सके जहाँ हम खेती करते हैं, ठीक है, और भूमि के बाद में हमको उस भूमि की जो मृदा, मिट्टी है, उसका भी पता लग सके कि भाई किस प्रकार की ज़मीन पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हमें जल का कैसे प्रयोग करना है, उपयोग करना है, उसका भी हमको भूगोल के माध्यम से पता लग सके। इन सभी कारणों से हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए और हम इसलिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे कारण बताए हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। भूगोल है, हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमको ये पता लग जाए कि धरातल पर जीवन किस प्रकार व्यतीत करना है, किस प्रकार हमारे जीवन में जो संसाधन है उनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। हम अपने जीवन में जो अलग अलग मौसम आते हैं उन मौसम को समझ सकते हैं। तो मौसमी दशाएँ हैं, जलवायु हैं, उसको समझ सकते हैं ताकि हम अनुकूल जलवायु में रह सकें। और इन समझने के बाद में हम तकनीक का प्रयोग करके, हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम भूगोल को पढ़ लेंगे, हमको इन चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा, तो फिर हम तकनीक का खोज कर सकते हैं। हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रयोग करके, प्राकृतिक संसाधन और जो भौतिक संसाधन है, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति में मिले संसाधन, जैसे कोयला, खनिज वगैरह,
भौतिक संसाधन जो मानव ने बनाए हैं, इनका प्रयोग करके हम नई नई तकनीक का खोज कर सकते हैं। और जब हम नई तकनीक का खोज करेंगे तो हमारे जीवन को जीने में कोई तकलीफ नहीं होगी, हम अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए हमको एक ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग विषय के रूप में। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को वापस पीछे जाकर एक बार वापस सुनो। मैंने आपको अब तो ये बताया ज्योग्राफी हमको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अपन को इन सभी के बारे में पता लगेगा। जब इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, मौसम, जलवायु, समय, संसाधन, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और फिर जीवन को बेहतर बनाने के लिए तो हम जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये भी है कि भी हमें इस धरती पर जो अलग अलग धरातल पर जो अलग अलग विभिन्नता पाई जाती हैं, भी सब जगह एक जैसी तो जगह है नहीं। ऐसा थोड़ा ना है कि जिस प्रकार राजस्थान में मरुस्थल है तो सभी जगह मरुस्थल है, ऐसा तो है नहीं। तो सब जगह पर अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ज्योग्राफी के माध्यम से धरातल की जो विभिन्नता है अलग अलग स्थानों पर, उसका भी पता लग जाएगा। और वहाँ के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग रह रहे हैं, उन लोगों की विशेषता, उन लोगों की संस्कृति के बारे में हमें पता लग जाएगा। उनकी सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं उनका पता लगेगा। तो कुल मिलाकर ज्योग्राफी के माध्यम से हम इन सभी वस्तुओं को जान सकेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर विभिन्नता, लोग, वहाँ की संस्कृति, ठीक है। और इन लोगों के माध्यम से जो हमको नई नई चीज़ें मिली हैं, इनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमको ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके अलावा हमें ज्योग्राफी और क्यों पढ़नी चाहिए? ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो जो समय के साथ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, समय के साथ में जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव को समझने के लिए भी हमको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। जैसे वर्तमान में मौसम कैसा चल रहा है, कैसे पता लगा कि आज भारी, हमको मौसम विभाग बताता है ना कि भी भारी बरसात होने वाली है, तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है। ये बातें हमको कैसे पता लगी है? वो हम लोगों को ज्योग्राफी के कारण पता लगी है। इसलिए तो हमको पता लगाने के लिए ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। तो समय के साथ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। तो एक बात ये है, जो अलग अलग स्थान हैं, दिल्ली है, गुजरात है, तो एक तो दिल्ली है, गुजरात है, एक बेंगलोर है, तो सभी स्थानों में अलग अलग विभिन्नता है, भिन्न भिन्न चीज़ें पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न वहाँ जलवायु है, अलग अलग जलवायु मौसम है। तो उन मौसमों को, उन जलवायु को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। तो अभी एक क्वेश्चन जो हमारे सामने अभी आया था कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, हम उसी का आंसर बता रहे हैं कि ज्योग्राफी आखिर हमको क्यों पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में हमको किन किन बातों का पता लगेगा, तो इन सभी बातों का हमें पता लग जाएगा और फिर हम अपनी ज्योग्राफी को आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और घर पर रहिए, मस्त रहिए, ज्योग्राफी किताब हो सके खरीद लेना। और जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उस बात को आपको रिवाइज करना है, उस बातों को 2-3 बार पढ़ना है। और 2-3 बार पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको याद हो जाएगा और बाकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और साथ साथ में आपको ये वीडियो जब भी टाइम मिले 2-3 बार देखना है ताकि आपकी पढ़ाई शानदार हो सके।